हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ इंग्लिश सिलेबस की प्रिपरेशन के विषय में। कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए फॉर्म फिल किए हैं और वो शायद अभी तक केवल यूपी पीएससी आरओ और एआरओ की ही भर्तियों की तैयारी करते आए हैं और वो उसी की परीक्षा देते हैं। लेकिन कुछ इच्छुक हैं अभ्यर्थी जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ में भी अप्लाई करना चाहते हैं आने वाले दिनों में। तो इस चीज़ से वो कन्फ्यूज़न में है कि जो यूपी पीएससी आरओ और एआरओ होता है उसमें इंग्लिश सिलेबस नहीं है, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ और एआरओ में इंग्लिश सिलेबस को मेंशन किया गया है और वहाँ से प्रश्न भी आते हैं। तो उनको ये डाउट है कि वो कम समय में कैसे कवर कर सकते हैं इंग्लिश, या उनको ऐसा क्या चीज़ पैटर्न मिल सकता है जिससे कि वो उतनी कम से कम चीज़ें पढ़ के नंबर अच्छे से अच्छा गेन कर पाएँ। तो इन्हीं सब में के बारे में ही इस वीडियो में बात होगी। यदि आप भी आने वाले टाइम में इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ में जो है शामिल होना चाहते हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। आइए शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को ढंग से समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जितनी भी मैं चीज़ें इसमें आपको बता रही हूँ, कोई न कोई अनुभव होता है, उसके अनुसार पर ही चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को सुनिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ और एआरओ में इंग्लिश का सिलेबस होता है, आपका जो ग्रामर होता है और वोकैब सेक्शन दोनों आता है, जैसे ग्रामर प्लस वोकैब। लेकिन अगर हम ग्रामर और पूरा वोकैब पढ़ने की कोशिश करें और ढंग से पढ़ें तो 6 से 7 महीने पूरे कवर करने में हमें लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो अभ्यर्थी पीसीएस की परीक्षा देते हैं, पीसीएस परीक्षा या तो लोक सेवा आयोग से जो वैकेंसी आती है आरओ और एआरओ की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जैसा कि आपको पता है कि इस बार के एग्ज़ाम रीकंडक्ट हो रहे हैं, मतलब री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है यूपीपीएससी की तरफ से, और वो दिसंबर में 23 दिसंबर तक पॉसिबिलिटी है आपके एग्ज़ाम को लेकर। हो सकता है ये टलेगा भी तो आगे जाएगा। तो आपको दोनों को टारगेट करना है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी जो भर्ती विज्ञापन है वो भी दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगा। और इसमें फ़र्क इतना होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इसके जो एग्ज़ाम है वो जल्दी हो जाते हैं, मतलब जब भी विज्ञापन आता है 1 से 1.5 महीने में एग्ज़ाम हो जाता है। महाकुंभ होने की वजह से हो सकता है आपको 1 महीने या आधा महीने थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाए, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तब इसको आइए मैं एक एक करके चीज़ों को समझाती हूँ। अगर कुछ अभ्यर्थी होंगे जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ के बाकी जो सिलेबस हैं उसको अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं, चाहे आप अन्य जगह से भी देख के उसको समझ सकते हैं। हम केवल इस वीडियो में इंग्लिश की ही बात करेंगे, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं जो कि लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, वहाँ इंग्लिश का वेटेज ना के बराबर है, तो वो इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं देते। ऐसा नहीं है कि उनकी इंग्लिश कमज़ोर है, अभी आप ही कोई सब्जेक्ट जब रेगुलर पढ़ेंगे तो खुद ही अच्छी हो जाती है, लेकिन चूंकि उस एग्ज़ाम की डिमांड नहीं होती तो कोई क्यों पढ़ेगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि अब दोनों में आना चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है। ग्रुप सी का फॉर्म आया तो भी सबको फिल कर रहे हैं सब लोग, ग्रुप डी का आ रहा है तब भी फिल कर रहे हैं, ग्रुप ए लेवल का आ रहा है तब भी फिल कर रहे हैं, क्योंकि ये इस समय कंडीशन ही ऐसी चल रही है। तो सबको सिचुएशन को देखते हुए कि कम से कम टाइम में हमें क्या क्या करना चाहिए उसको समझते चलिएगा। मैं बता दूं आपको कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का, 2021 से पहले 2021 में लास्ट टाइम इसकी वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट हुआ, पहली बार ही ऐसा था कि ऑनलाइन हुआ, नहीं तो 2021 के पहले जब भी आया है, जैसे 2019 में हुआ था एग्ज़ाम, ठीक है, और उसके पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं तो उस समय एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होते थे। जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे तो उसमें कुल प्रश्नों की संख्या ऑनलाइन में भी 200 है और जो है ऑफलाइन में भी 200 थी। लेकिन जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तो उसमें इंग्लिश के प्रश्न कितने आते थे? 50 क्वेश्चन, मतलब सीधे 50 क्वेश्चन की इंग्लिश ही आ जाती थी जब ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता था। लेकिन 2021 से पैटर्न बदल गया, एनटीए ने बदला पैटर्न, और जो है एनटीए के द्वारा ही परीक्षा इसकी कंडक्ट होती है। और उसमें देखा गया कि टोटल 200 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट मिलते हैं। इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, यूपी जीके और जीके जीएस सब कुछ रहता है। ठीक है, तो इसमें केवल स्पेशली मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इसका वेटेज पिछली बार जब 2021 में हुआ था तो उस समय जो है
जैसे आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम लगभग एक एक दिन के अंतर पर ही होता है, तो किसी में 12 प्रश्न देखने को मिले तो किसी में 13 प्रश्न। इस बार मैक्सिमम मान रहे हैं हम कि 15 प्रश्न आपको आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब ये जो 15 प्रश्न है उसे हम कैसे तैयार करें, क्योंकि आप लोग जो जीके जीएस पढ़ते हैं लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आरओ एआरओ की वैकेंसी है उसके लिए, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जीके जीएस है, दोनों में ना जीके जीएस का रोल बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। समझिए कि ये अगर किसी का बेहतर है तो अच्छा है, लेकिन इसमें हमें हिंदी पर भी फोकस करने की ज़रूरत होती है और इंग्लिश पर भी फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो यहीं पर इंग्लिश की बात करूँ तो मैंने जैसा कि बताया कि लगभग 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब इस 15 क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें ज़्यादातर होती है मैं उसको समझाती हूँ आपको। जैसे मैंने बताया कि उसमें वोकैब सेक्शन होता है और ग्रामर होता है, वोकैब प्लस ग्रामर। वोकैब का मतलब जो लोग ना समझ रहे हो समझ लीजिए, वोकैबुलरी जो होती है इसमें आपके कई पार्ट हो जाते हैं। जैसे सिनोनिम्स आता है, मतलब सिमिलर वर्ड, समानार्थी शब्द। एंटोनिम्स आती है यानी अपोजिट वर्ड आता है। इसी में बात करूँ तो वन वर्ड्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, मतलब कई शब्दों के लिए जो एक शब्द हिंदी में पढ़ते हैं आप वही चीज़ इसमें आती है। ठीक है, इडियम फ्रेज आता है, इडियम एंड फ्रेजेस, मतलब लोकोक्ति और मुहावरे जो हिंदी में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में भी आते हैं। तो ये सभी वोकैब के सेक्शन में मेन रूप से आता है। और एक और आता है स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग दी जाएगी, जैसे आपको हिंदी में दिया जाता है, हिंदी में शब्द लिख दिया जाएगा, पूछा जाता है ना कि शुद्ध वर्तनी छांटिए, वही चीज़ होती है इसमें इंग्लिश में आपको स्पेलिंग एरर को करेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है वोकैब सेक्शन का रोल। ठीक है, इंग्लिश में दो पार्ट हो जाते हैं, एक ग्रामर आपका होता है, एक वोकैब। वोकैब मैंने बता ही दिया कि एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड आते हैं, और क्या होता है इडियम फ्रेज आता है, और क्या आएगा इंग्लिश स्पेलिंग। अभी आप देखिए एरर, तो मैंने देखा यहाँ पर कि 1 2 3 4 और 5, लगभग 5 तो यहीं से हो गए। अगर हम इस वोकैब सेक्शन से एक एक क्वेश्चन भी दे दें एग्जाम में, ठीक है, तो 5 प्रश्न आपके ऐसे तैयार होते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो 5 है, लेकिन ये 5 आते नहीं हैं, आप इसकी संख्या मान के चल सकते हैं 6 या 7 प्रश्न। 7 प्रश्न हम लेके चल रहे हैं मैक्सिमम, कि ये वोकैब सेक्शन से हमें 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, 7 आपके हो गए, बचे कितने? 8 प्रश्न। 8 प्रश्न आपके बन रहे हैं ग्रामर से। अब इंग्लिश का ग्रामर अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ होता है इसमें। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही 8 है आपकी, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब कुछ होते हैं। लेकिन क्या आपको सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी बुक से पढ़ेंगे, मतलब मैं ऐसे अभ्यर्थी को बता रही हूँ जो कि अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ते, उनके टच में इंग्लिश नहीं है, और जो ऐसे अभ्यर्थी भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, वो एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीजीएल दे रहे हैं, और उनकी इंग्लिश अच्छी, तो उनके लिए तो ये सब चीज़ है ही नहीं, उनकी तो ऑलरेडी अच्छी होगी। तो जो लोग नहीं पढ़ते, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि कम से कम मटेरियल में कैसे आप चीज़ों को कर पाएँ। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इधर वोकैब का मैंने पूरा बता दिया, लगभग आपके 7 प्रश्न, और इधर 8 प्रश्न ग्रामर से। ग्रामर में मेन टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? ठीक है, तो आपको मेनली सबसे पहले, जैसे मैंने बताया ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच कई हैं आपके, जैसे नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। जानकारी देखिए सबकी होनी चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन हमें केवल एग्जाम पास कर लें। जैसे 15 प्रश्न आ रहे हैं तो कम से कम मैं इतनी तैयारी कर लूँ कि 13 प्रश्न हमारे सही हो जाएं, और जो आपके 2-3 प्रश्न बचेंगे वो ऐसा हो कि इसमें चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप गेस भी कर सकें। ठीक है, हम ये नहीं मान के चलेंगे कि हम पूरे में पूरा ही कर लेंगे, क्योंकि कम से अगर आप कोई शॉर्टकट लेते हैं तो कुछ चीज़ों को खोना भी पड़ता है ना। आप सोच रहे हैं कि 2-3 महीने में इंग्लिश मेरी इतनी रेडी हो जाए कि हम इस एग्ज़ाम को दे पाएँ, और आप सोचेंगे हम एकदम ग्रामर में भी बहुत टैलेंटेड हो जाएं, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। उसके लिए फिर आपको वक्त देना पड़ेगा, सब कुछ डीपली अच्छे से किताबों से पढ़ना पड़ेगा। और जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, मैं केवल इतना बता रही हूँ कि आप एक टारगेट कर सकते हैं कि 15 में से कम 12-13 प्रश्न आप सही कर लें, बाकी 1-2 क्वेश्चन है तो गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रख के मैं चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपके 8 प्रश्न बनते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें से आपको सबसे पहले प्रीपोजिशन को कंप्लीट करना है, क्योंकि फिलिंग इन द ब्लैंक्स के भी प्रश्न आते हैं। जैसे ये 8 है ना, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे ये पैसेज दे देंगे, अनसीन पैसेज जिसको कहेंगे, उसमें से 2 प्रश्न दे दिया नीचे, या 3 प्रश्न आ गए, उसको ऊपर आप
आपको लिखा रहता है, आपको देख के जो है आंसर करना होता है। जैसे हिंदी में आप लोग कहते हैं जैसे गद्यांश होता है, एक पद्यांश होता है, मतलब एक पोइट्री, मतलब वो कविता पोएम से संबंधित पैसेज होता है, और एक जो है साहित्य से रिलेटेड मतलब गद्यांश लिखा होता है, उसका आंसर करना होता है। जैसे हिंदी में करना होता है वैसे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है कि 5-6 प्रश्न आए, क्योंकि लिमिटेड होती है संख्या, तो हो सकता है ऐसा पैसेज आए आपको देख के करना हो, तो 1-2 प्रश्न तो यहीं से हल हो जाएंगे आपके। दूसरी बात, एक आता है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, मतलब ऐसे रहेगा, कोई पैसेज स्टोरी रहेगी, सेंटेंस आएगा, ब्लैंक रहेगा, फिर सेंटेंस आएगा, ब्लैंक रहेगा, आपको फिल करना होगा। तो अधिकतर देखा जाता है कि प्रीपोजिशन की फिलिंग ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन को तैयार करना है, अच्छे से प्रीपोजिशन तैयार करना है। मतलब जितने भी वर्ड हमारे प्रीपोजिशन में आते हैं, जैसे इन है, एट है, अपॉन है, बहुत सारे वर्ड होते हैं हमारे, फॉर है, फ्रॉम है, मतलब ये सब कैसे हमारे यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पर यूज़ होते हैं, इनटू है का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है, अप का कहाँ करेंगे, एवव कहाँ करेंगे, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। तो इन सब को अच्छे से उनका यूज़ क्या है, प्रॉपरली कहाँ करते हैं। और फिक्स प्रीपोजिशन, इसी में एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है। फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि उनके साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो हमेशा उनके साथ ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे भी वर्ड, तो जब प्रीपोजिशन आप कंप्लीट करेंगे तो वो आपके वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प होगी। मतलब ये जो 8 प्रश्न आप देख रहे हैं ना, कि जो बाकी हैं अभी आपके, अगर आपने प्रीपोजिशन अच्छे से किया है, 2 से 3 प्रश्न आपको यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। डायरेक्ट ऐसा नहीं कहेगा प्रीपोजिशन बताइए, ऐसे प्रश्न आएंगे कि उसमें प्रीपोजिशन का रोल होगा और आप समझ जाएंगे। जो आपके सेंटेंस करेक्शन के लिए आता है, ठीक है, एक वाक्य रहेगा उसमें गलती रहेगी, उसको शुद्ध करना होगा, उसमें कुछ रूल होते हैं जिसको हम गोल्डन रूल कह सकते हैं। तो कुछ रिपीटेड होते हैं हमारे, जो रिपीट होते हैं वही बार बार दोहरा दिए जाते हैं, तो उसके फिक्स आप ये सब कैसे कर सकते हैं, आपको यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत जगह पे पढ़ने को मिलता है चीज़ें। मैं आपको जैसे जो टॉपिक बता रही हूँ, आप इसको सर्च करके जो भी टीचर आपको अच्छे लगे वहाँ से पढ़ सकते हैं। और रही बात कि मेरे चैनल पे आकर मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा कि नहीं, देखिए टाइम का अभाव रहता है, नहीं तो मैं खुद ही करा देती। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इंग्लिश के लिए जैसे कुछ, जैसे मैं रूल की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कुछ ऐसे रूल जैसे कि उसके साथ वही प्रयोग होता है, उसका पेयर वही यूज़ होता है, मैं ऐसे कुछ टिप्स वाले चीज़ें आपको बताऊंगी ताकि वो रिपीट होते भी हैं, उससे आप कर लें, ठीक है। वो वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी बीच में, ठीक। और दूसरी बात ये है कि आपको जैसे वोकैब का सेक्शन कहाँ से करना है, प्रीवियस ईयर कौन सा, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई किताब अलग से, जैसे आपको सब लोग सजेस्ट करते हैं इसके लिए कि इंग्लिश की कौन सी किताब, तो आपको बताया जाता है नीतू मैम की पैरामाउंट जो आती है वो लीजिए, वॉल्यूम फर्स्ट। लेकिन उसको भी मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने समझा है, कि उसको पढ़ने में समय लगेगा आपको, ठीक है। अगर आपके पास बहुत वक्त है, आप पढ़ सकते हैं, तो नो डाउट बहुत अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए। लेकिन आप जैसे जो टॉपिक आपको मैं बताई हूँ, टॉपिक वाइज आप सर्च करिए यूट्यूब से, सब कुछ, किसी बुक हो तो उससे सर्च करिए, उससे चीज़ों को अपने से नोट डाउन करिए, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हैं, जैसे वर्ब के बारे में, नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये जो है इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा। थोड़ी का मतलब वो, जैसे नाउन पढ़ा आपने, ठीक है, नाउन क्या है सभी को पता होता है कि नेमिंग वर्ड होते हैं। फिर नाउन के जैसे आपने टाइप्स पढ़ा, ठीक है, जैसे प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, ठीक है, मटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इनके बारे में जानकारी, ताकि जब आपको पूछा जाए प्रश्न में, ऐसा दिया जाता है इस एग्ज़ाम में, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये पैटर्न रहता है, चाहे ग्रुप सी का हो चाहे कोई भी हो, सेंटेंस दे देंगे, जैसे यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, जैसे इन दे दिया लिख के, अंडरलाइन किया, पूछा जाएगा ये जो लिखा है क्या है, आपको बताना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है। तो ये कब जानेंगे आप, जब उसका डिफिनीशन पता होगी, पता तो होना चाहिए। अब जैसे आपको कंजंक्शन के बारे में दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे दिया गया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो कंजंक्शन आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, आप कोई बुक नहीं लेना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई ज़रूरी होगा। आप टॉपिक वाइज सर्च करिए, चैप्टर अपना एक कॉपी बनाइए, उसमें नोट करिए, लिखते जाइए। और वोकैब भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो रिपीटेड होते हैं, ऑलरेडी आपको हर जगह मिलते रहते हैं, आप उसको केवल रिवीजन करिए। अगर कोई बुक लेना ही चाहता है या उसको लगता है, तो जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया ही कि अच्छी तो होती है नीतू मैम की बुक, आप चाहें तो उसको ले लीजिए। और घटना चक्र की आती है, किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस आती है एसएससी की, वो चाहें तो आप ले लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। और
कम से कम समय में तैयारी इंग्लिश की ऐसे ही हो सकती है और ये ट्रिकी होगी, मतलब ये परमानेंट आपकी मेमोरी में नहीं रहेगी। मतलब देखिए जैसे क्या होता है ना, जब हमें किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो वो हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाता है। अभी मैं जो चीज़ें आपको बता रही हूँ वो एक होता नहीं, थोड़ा सा हमें कम समय में क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम, तो मुझे थोड़ा सा याद वाद करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को रटना पड़ सकता है। जैसे अब हम आपको बता रहे हैं वन वर्ड की बात बताऊँ, वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन आता है, इसको अगर समझेंगे पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, है ना। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से एक एक वर्ड पढ़ेंगे, वकैब का तो कोई दायरा ही नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, लेकिन रिपीटेड ही आ जाते हैं, तो हम काहे को इतना मेहनत करें, मेरे पास जब समय कम है और हमें क्वालिफाई करना है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने ऐसे ही स्टूडेंट को टारगेट करके ये वीडियो बनाई है, जो कि केवल कम समय में इस एग्ज़ाम को 15 क्वेश्चन कैसे हम अटैम्प्ट कर सकें, ये सब करना चाहते हैं उनके लिए। बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसमें तो शक वाली कोई बात ही नहीं है कि अगर आप किताबों से अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से नॉलेज होगी। ठीक है, तो उस वीडियो में यही सारी जानकारी मुझे देनी थी इस विषय में। इंग्लिश से संबंधित अगर आपको और कोई दिक्कत समझ में आ रही हो इस एग्ज़ाम को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट चीज़ें बता दूंगी, और इंग्लिश से संबंधित मैं प्रैक्टिस और कुछ चीज़ें मैं बीच में खुद भी देती रहूँगी। बाकी जो हेल्प हो पाएगी वो करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से। और ये भी सही है कि किसी एक वैकेंसी को टारगेट करके हम सिलेक्शन नहीं ले सकते आज के दौर में। ठीक है, क्योंकि एक वैकेंसी का पता ही नहीं होता एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम हो गया तो रिज़ल्ट का पता नहीं होता, रिज़ल्ट आ भी गया तो ये नहीं पता होता कि वो कोर्ट में नहीं जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसलिए एक से ज़्यादा टारगेट करिए आज के दौर में जो चल रहा है इन्वायरमेंट, ख़ासतौर से स्टूडेंट लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहे हैं, इस सबको देखते हुए तो अपनी तरफ से कोशिश करिए कि मेरा कुछ सब्जेक्ट जो है एक एवरेज में सेट हो। मतलब अगर आप यूपीपीएससी आरओ के स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो है हिंदी भी अच्छी होगी, हिंदी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें हिंदी में भले ही 5-6 टॉपिक आते हैं लेकिन हिंदी ठीक होगी आपकी, जीके जीएस बेहतर होगा। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको इंग्लिश में। हिंदी तो आपको ऑलरेडी आती होगी। हाँ, कंप्यूटर में भी ध्यान देना होगा। कंप्यूटर के पेपर जो प्रश्न पत्र आते हैं, जो कंप्यूटर होता है बहुत ईजी नहीं आता, तो एक लेवल स्टैंडर्ड होता है एग्ज़ाम का, और निगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, ये खास बात है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।